देखिए, ये केवल हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति, उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो आज मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पा रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति पर आश्रित हैं, जिनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ते हुए जो पचा नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं, ऐसी ताकतें लगातार अशांति और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। अगर किसी से आपको लगाव है तो क्या उसके नाम की तख्ती उठा के घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया? अगर आप उस किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका सम्मान भी तभी है जब वो आपके आचरण में दिखे, न कि उन्माद के रूप में दिखे, दंगे के रूप में दिखे या धार्मिक कट्टरता के रूप में दिखे। देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, चार धामों का प्रदेश है, आदि कैलाश से लेकर अनेक हमारे ऐसे श्रद्धा और आस्था के धर्म स्थान देवभूमि उत्तराखंड में हैं। ये महासू महाराज, धारी देवी, माँ पूर्णागिरी देवी, जागेश्वर धाम, यहाँ पर इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कहीं पर भी अगर इस प्रकार का प्रयास हुआ है तो कानून ने अपना काम सख्ती से किया है और हमने इस ऐसे ही सब उपद्रवियों के लिए, ऐसा ही दंगा करने वालों के लिए यहाँ सख्त दंगा रोधी कानून बनाया है। जो भी सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति हो, दंगा करने वाला जो भी होगा, इसकी जो है भरपाई उसी व्यक्ति से उसकी भरपाई करवाई जाएगी और ये काम बहुत सख्ती से करवाया जाएगा। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह जी, कहना है कि जैसे ही हिंदुओं के त्यौहार आते हैं वैसे ही कुछ साजिश कह सकते हैं, जिस तरह से पटेल नगर में भी हुआ है, अभी काशीपुर में भी हुआ था, एक संप्रदाय विशेष की तरफ से जो मामले आते हैं, इसको लेकर आपको क्या राय है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, जिस समय भी हम इस प्रकार के त्यौहार अपने मनाने की तरफ जाते हैं, जो कि एक हम तो बिल्कुल शांतिपूर्ण जो है समुदाय हैं, हिंदू से ज़्यादा शांतिपूर्ण तो पूरे विश्व में कोई भी नहीं है, उसके बावजूद भी कुछ विधर्मी, मुझे ऐसा लगता है इसमें पॉलिटिकल पार्टी का ज़्यादा हाथ है। ये पॉलिटिकल पार्टियाँ, क्योंकि जैसे कुछ लोग कहते भी हैं कि कांग्रेस के टाइम में कुछ नहीं होता था, तो इस बात को हम बिल्कुल मानते हैं कि कांग्रेस के टाइम में कुछ नहीं होता था, क्योंकि वही लोग तो कराते हैं सब काम, इसलिए उनके टाइम में कभी कुछ हो नहीं सकता था। हाँ, बम ब्लास्ट वगैरह उस टाइम में होते थे, लेकिन तो मेरा बिल्कुल मानना इस बात के लिए स्पष्ट है कि ये सब प्रायोजित है और कहीं ना कहीं इसमें अगर इंडी गठबंधन या अगर राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं जो है इन्वॉल्व, अगर इसको खोदा जाएगा तो कहीं ना कहीं उन्हीं के तार मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो सरकार से मेरी अपील है कि इसको तुरंत खोद के, और ये जिस प्रकार की भी प्रायोजित कार्यक्रम किए जा रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। ये जो मुस्लिम भाई हैं ये भी अपने ही भाई हैं। अगर कोई इस बात को सोच रहा है कि वो पाकिस्तान में जाके रहना शुरू कर देंगे तो गलत सोच रहा है, और अगर वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जो है शरिया कानून लगा देंगे तो वो भी गलत सोच रहे हैं। हम लोगों को साथ ही रहना है, हम आज तक साथ ही रहते रहे, अब भी साथ, आगे भी साथ रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन रहेंगे तब जब हम साथ मिलजुल के रहें। अगर झगड़े में रहेंगे तो कैसे रह पाएंगे साथ में? तो मेरा तो ये कहना है कि धामी जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, और इसमें कहीं ना कहीं खोदने की ज़रूरत है कि जो है आपका रवि सिंह। रवि जी, किस चीज़ की दुकान है आपकी? ये हमारी झूमर की, इलेक्ट्रिक की और डेकोरेशन की किस दुकान है। तरीके की तैयारी है त्योहारों को लेके? दशहरा, दिवाली, छठ पर्व को लेके तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी तो फिलहाल बिल्कुल जोश में है। हाँ, डिमांड की बात करें तो किन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है? डिमांड पब्लिक को जेब में कम से कम रेटों में सामान चाहिए। जी जी। जैसे चाइनीज झालर जो होते हैं कम रेट में आते हैं, फिनिशिंग आते हैं ये। हाँ अब बाकी इंडियन झालर थोड़े से महंगे आते हैं, जी। तो इन पब्लिक किससे थोड़ी दूर भागते हैं। अच्छा, तो तैयार डिमांड की बात करें मार्केट के, अगर चीज़ों की बात करें तो चाइनीज आइटम की ज़्यादा डिमांड है। ज़्यादा डिमांड है, सस्ते की वजह से मजबूती, फैंसी, टिकाऊ के वैरायटी बहुत सारे हैं। जी जी। कौन कौन से आइटम इस बार आप लोगों ने मंगाए हैं जो यूनिक है, अलग है? ये गुजराती हमारा बिकता है, हाँ फिक्सन हो गया, हाँ। थोड़े से इंडियन बिकेंगे, जी जी। फिर
25 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर के झालर आते हैं। हाँ हाँ फिर आपके फोकस लाइट हो गए, जी उसके बाद दिया हो गए, जी ये सारे बिकते हैं दिवाली में। ज़्यादा बिकते हैं। हाँ, ये सब ज्यादा बिकते अगर हैं। बात करें तो कहाँ से आप लोग सामान मंगाते हैं? अन्य प्रदेशों की बात करें तो कहाँ कहाँ से सामान? डायरेक्ट दिल्ली, मुंबई हाँ यहाँ से आते हैं। और फिर इसके बाद आपका ये हो गया, कलकत्ता हो गया। अच्छा, जीएसटी का आप लोगों पे जो अभी रेट में परिवर्तन हुआ उससे कुछ असर पड़ा है नहीं, आप लोगों कोई फर्क नहीं पड़ा। जीएसटी जैसे पहले था वैसे इसमें को? अभी भी कितना है। पहले था? 18% है। अच्छा 18, अभी भी 18 है। 18 अभी भी है। जी। आप धामी जी के इस बयान को कैसे लेते हैं? त्योहारों के दौरान जो हिंदुओं के खिलाफ साजिश होती है तो कैसे? बिल्कुल सर, त्योहारों के टाइम सनातन धर्म के जितने भी त्यौहार होते हैं बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाते हैं और हम लंबे समय से देख रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा लगता है कि एक समुदाय हताश हो गया, उसको गलत मैसेज समझा दिया गया है विरोधी पार्टियों द्वारा कि आपके खिलाफ है। मोदी सरकार और जितनी भाजपा सरकार है वो उनके खिलाफ है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जितनी भी सरकारें हैं जो गलत एक्शन है ये सब माफियाओं के खिलाफ ले रही हैं। आज हम उत्तराखंड में रह रहे हैं। हम उत्तराखंड जब आते हैं तो हम उत्तर प्रदेश से होते हुए हमें आना होता है। हम आज उत्तर प्रदेश से आते हुए मोहुंड में जो रोज़ की लूटपाट की घटनाएं हुआ करती थी वो ख़त्म हो गई। उस सब में योगी जी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो तभी हो पाई कि उन्होंने सबके क्राइम के लिए इन्होंने कोई धर्म जाति नहीं देखी, सब पे उन्होंने चाबुक चलाया। और इसी तरह से अब एक समुदाय को केवल एक समुदाय को हमारी राजनीतिक पार्टियां, केवल देशी राजनीतिक पार्टियां नहीं बल्कि ये पूरा का पूरा वैश्विक चल रहा है। जैसे कि आप हमारे से देख रहे हो आसपास के राज्यों में भी, पड़ोसी देशों में भी ये काम चल रहा है। नेपाल में पूरी उथल पुथल मचाई है, बांग्लादेश पूरी उथल पुथल मचाई है। हिंदुओं का ही नुकसान हो रहा है, हमारे व्यापारी भाइयों का नुकसान हो रहा है और ये त्यौहार के दिनों में होता है। ये बिल्कुल सही कथन है उनका। आपका इस पर क्या कहना है? क्या जब भी त्योहार आते हैं तो इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है, साजिश होती है, क्या कहेंगे आप? ये हम हिंदू सनातनियों के जब भी त्यौहार आते हैं तो विधर्मी लोग इन्हें ख़राब करने के लिए बवाल मचाते हैं, तो सरकार को इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो भी हो उन पे। अच्छा, इससे नुकसान किसको होता है, आपको क्या लगता है? उससे व्यापारियों को, आम जनता को नुकसान है। लूटपाट करते हैं, त्यौहार ख़राब होते हैं, पब्लिक बाहर नहीं निकल पाती, तो नुकसान तो व्यापारियों का ही है, आम जनता का है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.